Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 5 from the lesson The 100 Dresses First, written by Elpsor Esther. एल्पसोर एस्टर के द्वारा लिखित लेसन 100 पोशाकें प्रथम की ये वीडियो नंबर 5 है। और वीडियो नंबर 5 को शुरू करने से पहले हम वीडियो नंबर 4 के एंड में चलते हैं ताकि स्टोरी की कंटिन्यूटी बनी रहे। होता क्या है स्टूडेंट्स, वेंडा पेंट्रोस्की बहुत ज़्यादा किसी के बारे में कुछ कहती नहीं थी, रिजर्व रहती थी। वो केवल उसी समय पर बोलती थी जब वह अपनी 100 पोशाकों के बारे में बातचीत करती थी। तो मैडी को याद आया कि वेंडा पेंट्रोस्की अपनी 2 पोशाकों के बारे में बातचीत करती है। एक पोशाक जो हल्के नीले रंग की रंगीन सजावट के साथ, जिसमें झालर वगैरह लेस लगी हुई होती थी, एक तो ड्रेस वह थी। और मैडी को उसकी दूसरी ड्रेस वो याद आई जो सुंदर जंगली हरे रंग की लाल छींट वाली थी। तो लड़कियां जो थी उसकी कक्षा की और अन्य छोटी छोटी जो लड़कियां थी, उन सभी ने झूठी प्रशंसा में कहा कि तुम तो उस जंगली हरे रंग की लाल छींट वाली पोशाक में जो बहुत सुंदर लगती है, क्रिसमस के पेड़ के समान लगोगी, नजर आओगी, दिखाई दोगी। उससे आगे क्या होता है, थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. Thinking सोचकर about वेंडा के and her 100 dresses और उसकी 100 पोशाकों के, all lined up सभी कतार में लगी हुई, in the closet अलमारी में। वेंडा और उसकी अलमारी में कतार में लगी हुई 100 पोशाकों के बारे में सोचकर मैडी बिगेन टू वंडर, मैडी सोचने लगी, मैडी हैरान हो गई, हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग, कि हु वाज गोइंग टू विन, कि कौन जीतेगा, ड्राइंग चित्रकला, एंड कलरिंग और रंग की, कंटेस्ट मीन्स प्रतियोगिता। मैडी वेंडा और उसकी अलमारी में रखी हुई, कतार में रखी हुई 100 पोशाकों के बारे में सोच करके मैडी हैरान हुई कि चित्रकारी, चित्रकला और रंग की प्रतियोगिता को कौन जीतेगा। इस बात से वो हैरान हो गई। कौन? मैडी। For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motor boats. For girls, लड़कियों के लिए this contest, यह प्रतियोगिता consisted of designing, रूपांकित करना, dresses means पोशाकों को। लड़कों के लिए इस प्रतियोगिता में पोशाकों को रूपांकित करना या उनकी चित्रकारी बनाना शामिल था। एंड फॉर बॉयज, और लड़कों के लिए, ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, और लड़कों के लिए मोटर बोट को रूपांकित करना था, उनकी चित्रकारी उनकी बनानी थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, प्रोबेबली मीन्स संभवतया, पैगी वुड विन पैगी जीतेगी, द गर्ल्स मेडल लड़कियों का पदक।
मेडल मीन्स पदक या इनाम। तो शायद या स्वाभाविक रूप से पैगी ही लड़कियों का पदक जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। कमरे में पैगी किसी भी दूसरे व्यक्ति की, दूसरी लड़की की अपेक्षा अधिक अच्छा करती थी, बनाती थी। यानी कि कमरे में पैगी ही सबसे अधिक अच्छी थी। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। एट लीस्ट कम से कम, दैट्स व्हाट ये वही बात थी जिसे एवरीबडी थॉट, कम से कम हर एक व्यक्ति यही सोचता था कि पैगी ही जीतेगी, कमरे के अंदर पैगी ही औरों से अधिक अच्छी है। She could copy a picture in a magazine or some film stars had, so that you could almost tell who it was. She could copy, वह नकल कर सकती थी, a picture एक तस्वीर की, in a magazine पत्रिका से, वह एक पत्रिका से एक तस्वीर की नकल कर सकती थी, हू बाय हू, सेम टू सेम वैसे ही तस्वीर को बना सकती जैसे कि पत्रिका में होती है। और सम फिल्म स्टार्स हेड, या फिर किसी फिल्म कलाकार का सिर वो बना सकती थी। इतना बढ़िया, सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, और आप उसे पहचान भी सकते थे कि चित्र, जो सिर का चित्र है, किसका बना हुआ है, इस बात को भी आप लगभग पहचान सकते थे। इतने अच्छे ढंग से पैगी किसी भी मैगजीन से, किसी भी पत्रिका से किसी तस्वीर की नकल कर लेती थी, या किसी फिल्म कलाकार का सिर इतने अच्छे ढंग से बना सकती थी कि आप उसे पहचान सकते थे कि किसके सिर का, किस फिल्म कलाकार के सिर का ये चित्र बना हुआ है। इतने अच्छे ढंग से पैगी बनाती थी चित्रकारी। ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन। अरे मैडी वाज श्योर, मैडी को ये विश्वास था पैगी वुड विन, कि पैगी ही जीतेगी। वेल, अच्छा। टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। अच्छा, टुमारो कल, द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस, गोइंग टू अनाउंस मीन्स घोषणा करेगी, घोषित करेगी, दी विनर्स विजेताओं के नाम, कि कल अध्यापिका विजेताओं के नाम की घोषणा करेगी। देन दे वुड नो, फिर उन सबको इसके बारे में जानकारी होगी, पता लग जाएगा कि कौन विजेता है। The next day it was drizzling. The next day, अगले दिन, it was drizzling. Drizzling means बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रही थी। अगले दिन बारिश हो रही थी। Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Maddie और Peggy दोनों, Peggy under Peggy's umbrella, पैगी के छाते में, क्योंकि बारिश पड़ रही थी तो मैडी और पैगी दोनों पैगी के छाते में स्कूल की ओर हरीड मीन्स तेजी से निकल पड़ी। नेचुरली स्वाभाविक था, ऑन ए डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेंट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. Naturally means स्वाभाविक रूप से, यानी कि ये स्वाभाविक था। ऑन ए डे लाइक दिस, इस तरह के दिन पर, किस तरह के दिन पर, जिस दिन टीचर
विजेताओं के नाम घोषित करेगी और उनको पूरी पूरी आशा थी कि पैगी का नाम ही विजेता के रूप में घोषित होगा। तो इसे स्वाभाविक था कि इस प्रकार के दिन पर दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेंट्रोस्की, उन्होंने वेंडा पेंट्रोस्की की प्रतीक्षा नहीं की। ऑन द कॉर्नर, कोने पे, ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, ओलिवर स्ट्रीट की, ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर पैगी और मैडी ने वेंडा पेंट्रोस्की का इंतजार नहीं किया, उसके लिए प्रतीक्षा करने के लिए नहीं रुकी। द स्ट्रीट, यह एक ऐसी गली थी, दैट फार फार अवे, जो बहुत दूर, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, रेल की पटरियों के नीचे, एंड अप द हिल, और पहाड़ी के ऊपर से जाते हुए, लेड टू बोगिन्स हाइट्स, पहाड़ी के ऊपर से जाते हुए बोगिन्स हाइट पर जाती थी। स्वाभाविक रूप से ऑन ए डे लाइक दिस, इस प्रकार के दिन पर उन्होंने ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर वेंडा पेंट्रोस्की का इंतजार नहीं किया। द स्ट्रीट, एक ऐसी गली जो बहुत दूर, रेल की पटरियों के नीचे और पहाड़ी के ऊपर से होते हुए, लेड टू बोगिन्स हाइट्स, बोगिन्स हाइट तक जाती थी। एनीवे, दे वर नॉट टेकिंग चांसेज ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट। आगे राइटर कहता है, एनीवे, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से, दे वर नॉट टेकिंग चांसेज, वे अवसर नहीं ले रही थी या अवसर नहीं दे रही थी, ऑन बीइंग लेट टुडे, आज देरी होने का, अर्थात वे किसी भी प्रकार से स्कूल पहुंचने में देर करने का किसी प्रकार से कोई मौका नहीं देना चाहती थी। बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा मैडी से, डू यू थिंक, क्या आप सोचती हो, क्या आपका विचार है कि मिस मैजन विल अनाउंस, मिस मैजन घोषणा करेगी, द विनर्स, विजेताओं के नाम को या विजेताओं का, टुडे, आज। पैगी ने मैडी से पूछा, क्या आपके विचार से आज मिस मैजन विजेताओं के नाम घोषित करेगी? ओ, आई होप सो, द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी, मैडी ने कहा, अरे आई होप सो, मैं ऐसी ही उम्मीद करती हूँ, मुझे ऐसी ही आशा है। द मिनट वी गेट इन, जिस मिनट हम स्कूल में प्रवेश करेंगे, गेट इन मीन्स प्रवेश करना, जिस क्षण हम प्रवेश करेंगे उस क्षण जो है मिस मैजन विजेताओं के नाम घोषित करेगी, ऐसी मुझे आशा है, उम्मीद है। आई होप सो, मुझे ऐसी उम्मीद है या मुझे ऐसी आशा है कि जैसे ही हम स्कूल में प्रवेश करेंगे तो मिस मैजन विजेताओं के नाम घोषित करेगी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, और वाकई और वास्तव में पैग, ये पैग की शॉर्ट फॉर्म है, पैग, तुम अवश्य ही जीतोगी। होप सो, आशा तो ऐसी ही करते हैं, सैड पैगी ईगरली, पैगी ने उत्सुकता पूर्वक कहा, ईगरली मीन्स उत्सुकता पूर्वक कहा, पैगी ने कि ऐसी ही आशा करते हैं कि पुरस्कार पैगी को ही मिलेगा, विजेता पैगी ही होगी। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. The minute, उसी मिनट, जिस मिनट they entered the classroom, उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, कक्ष में प्रवेश किया,
दे स्टॉप्ड शॉर्ट, ये जिस मिनट जिस क्षण मैडी और दे कौन है ये, मैडी और पैगी, जिस क्षण मैडी और पैगी ने कक्ष में प्रवेश किया उसी क्षण दे स्टॉप्ड शॉर्ट, वे कुछ समय के लिए रुके, क्षणिक रुके, शॉर्ट मीन्स क्षणिक, वे क्षणिक रुके, एंड गैस्प्ड, और उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। वे अवाक रह गई जैसे ही उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया और थोड़ी देर के लिए रुकी तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वे हैरान हो गई कमरे के अंदर देख करके। देयर वर ड्राइंग्स ओवर द रूम ऑन एवरी लेज, विंडोसिल, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. There were drawings. पोशाकों के चित्र ही चित्र थे। ओवर द रूम, सारे कक्ष के अंदर पोशाकों के चित्र बने हुए लगे हुए थे। ओवर एवरी लेज, प्रत्येक किनारे पर, कानिस्सी जो बनी होती हैं प्रत्येक किनारे पर, एंड विंडोसिल, विंडोसिल कहते हैं खिड़की की चौखट पर। इस सब जगह कमरे के अंदर, किनारे पर, खिड़की की चौखट पर, सब जगह चित्रकारी की, पोशाक की चित्रकारी लगी हुई थी। डेजलिंग कलर्स, चकाचौंध कर देने वाले रंग, चकाचौंध कर देने वाले रंगों से वो सारी चित्रकारी बनी हुई थी। एंड ब्रिलियंट, सुंदर, लेविश डिजाइन्स, सुंदर भव्य रूपांकन, यानी कि पोशाकों का भव्य रूपांकन था। जो पेपर पर पोशाकों के चित्र बने हुए थे वो सब कहते भव्य डिजाइन थे, सुंदर और भव्य डिजाइन। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, ऑल ड्रॉन सभी बनी हुई थी, ऑन ग्रेट शीट्स बड़ी बड़ी सीट पर, ऑफ रैपिंग पेपर लपेटने वाली, और सभी डिजाइन, सभी पोशाकों के चित्र लपेटने वाले बड़ी बड़ी सीटों पर बने थे, नहीं बड़े बड़े कागज पर बने थे, और वो कागज भी ऐसे थे जिनको लपेटा जा सकता था। There must have been 100 of them, all lined up. There must have been 100 of them. वे सब 100 पोशाकें अवश्य ही होंगी। All lined up, सब की सब कतार में रखी हुई, कतार में लगी हुई या पंक्ति में लगी हुई। These must be the drawings for the contest. उन्होंने सोचा कि जो पोशाकें हैं, जो चित्र हैं, जो ड्राइंग्स हैं, ये रंगों से बनी हुई जो पोशाकों के चित्रकारी हैं, ये सब के सब प्रतियोगिता के लिए अवश्य होंगी। देवर, वे थी ही प्रतियोगिता के लिए। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड, ये WHISTLED, विसिल्ड। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। एवरीबडी स्टॉप्ड, हर कोई रुका, एंड विसिल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। एडमायरिंगली मीन्स प्रशंसा करते हुए, विसिल्ड मीन्स मुस्कुराया, सीटी बजाई। यहां पर इसका अर्थ सीटी बजाई नहीं, मुस्कुराया। प्रत्येक व्यक्ति हर एक चित्र के पास, चित्रकारी के पास रुका और प्रशंसा करते हुए मुस्कुराया या मरमर्ड, फुसफुसाया। उसने कुछ न कुछ प्रशंसा में जरूर कहा। तो जिन 100 पोशाकों के बारे में वेंडा पेंट्रोस की चर्चा करती थी, वे वास्तव में उसके पहनने की 100 पोशाकें नहीं थी, बल्कि वे 100 पोशाकें उसकी चित्रकारी थी, उसकी ड्राइंग्स थी।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। दी 100 ड्रेसेस फर्स्ट की लास्ट वीडियो नंबर 6 है। ये वीडियो फिर अधिक बड़ी हो जाएगी, तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी स्टडी नॉन स्टॉप चलती रहे। फिर मिलते हैं दी 100 ड्रेसेस फर्स्ट की लास्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।